तो देखो आप इसको इस तरीके से समझो कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका ही कोई पूर्व कर्म था, जिसका प्रारब्ध आपके सामने आया था लोगों के रूप में, वो आपने भोग लिया। ठीक है, अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए फ्री हैं, क्योंकि अपने मन को समझाना पड़ेगा। नहीं समझाओगे तो ये मन आपको परेशान करेगा कि देख उसने क्या कहा था तेरे को, तू कैसे भूल सकता है इस बात को। अरे नहीं भी भूलोगे तो क्या करोगे, नुकसान तो आपका ही है। खून अपना जल रहा है, काले अपन पड़ रहे हैं। जिसने कहा था उनको तो याद ही नहीं है कि मैंने क्या कहा था, वो तो उनके काम में लग रहे हैं, वो तो मस्त हैं, वो तो डांस शादी में डांस कर रहे हैं जेवर पहन के, और अपन यहाँ चिंता करके बैठे हैं इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, जबकि वो भूल चुके हैं। तो देखिए भूलना पड़ता है, क्या करें, हमारे लिए, खुद के लिए। और वैसे भी जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि जिन जिन चुनिंदा रिश्तों के पीछे, जिन चुनिंदा लोगों के पीछे आप अपना बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं, तो वो समय आपको लगाना चाहिए कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में, है ना, सत्कर्म में। क्योंकि आपके साथ में क्या जाएगा, आपके साथ जाएगा आपके द्वारा किए हुए अच्छे कर्म। जो अच्छे कर्म आप करेंगे, जो आपकी वजह से जो लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाएंगे, या आपकी वाणी से जो लोगों को खुशी होगी, जो उनके मन को सुकून मिलेगा, और जब उनके मन को सुकून मिलेगा और वो जो आपको ब्लेस करेंगे, उस ब्लेस से आपका उद्धार होना है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि यार मेरा जीवन, मेरा जन्म केवल इसलिए तो नहीं हुआ कि मैं कुछ लोगों के चक्कर में पूरा काला पड़ जाऊं, है ना। इधर खून जलता है, उससे ज़्यादा हम जब चिंता करते हैं ना, तो ज़्यादा चिंता करते हैं। इसलिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि यार मेरा जीवन है और मुझे खुश भी तो रहना है। मैं खुश कब रहूँगा, क्योंकि ये तो लोग तो आते जाते रहेंगे, लोग तो परेशान करते रहेंगे। मान लो चलो आपने किसी एक के बारे में आप सोच रहे हैं 5 साल निकाल दिए, ठीक है, और उसके बाद में फिर कोई दूसरा आ गया और वो कुछ कह गया, मुंह उसका, बुद्धि उसकी, कि वो उसके मुंह से बोला, और आपने अपने दिमाग का पिटारा खोला, हाँ भैया डाल दो आपका, मैं इसको 5 साल तक रखूंगा अंदर। अरे भैया तू जा, तेरे काम कर। समझो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, मन को हमको समझाना पड़ेगा, नहीं तो मन हमको समझा देगा। और ये मन जो है ना बड़ा मतलब आपको परेशान करता है। देख उसने क्या कहा था, देख तेरे साथ क्या हुआ, देख लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, तू क्यों अच्छा कर रहा है। भैया मेरा देखो, ये मेरी डायरी है ना, ये मेरे साथ जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि आपने क्या क्या अच्छा किया, आपने क्या क्या बुरा किया। ये नहीं देखा जाएगा कि उसने आपके साथ बुरा किया था इसलिए आपने उसके साथ बुरा किया, ओके ये कट गया, कटेगा नहीं। देखो अगर जो सामने वाला व्यक्ति है उसने अगर आपके साथ बुरा किया तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। आप सज़ा देने वाले थोड़ी हो, क्या सज़ा देने वाला ऊपर वाला है ना। और आपने जो फिर उसके साथ में किया, फिर उसको आपको उसका रिटर्न मिलेगा। इसलिए हमको ये कोशिश करना है कि अगर कुछ पास्ट में हुआ है तो उसको भूलें और अब अपने जीवन में आगे बढ़ें, और खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपको खुद को लेना है। देखो किसी के क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के भी। आज आप क्या करना है कि अपना दुख किसी को सुनाना, तो आप जिसको दुख सुना रहे होंगे ना, वो ऐसे बैठा होगा फ़ोन लेके, हाँ ये क्या चल रहा है, बस बढ़िया, अरे मैं कह रहा था कि मेरे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, अच्छा वो सुनेगा भी नहीं, देखना वो उसका ध्यान है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा उसकी अगर सुनाने की बारी आएगी तो वो पूरा फ़ोन साइड में रख के सुनाएगा। जब आप सुनाओगे ना तो वो है अच्छा, हाँ हाँ, अरे लोग बहुत ख़राब आजकल दुनिया के, वहाँ पर सुनिए, हाँ आ रहा हूँ मैं मिलने, हाँ क्या कह रहा था, अरे हाँ बहुत मुसीबत है, और इधर ये दिल का इमोजी भेज दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करो, किसके क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं दुखी रहूँगा, मेरी आत्मा के फ़र्क पड़ेगा, मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। पता चल भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सांत्वना दे देंगे कि वाह भाई ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, वो उनके काम में लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए इन चुनिंदा रिश्तों के चक्कर में अपना कीमती समय खराब मत करो, अच्छे कर्मों पे भी ध्यान दो, आप अच्छा करना शुरू कर दो लोगों का। और सबसे बड़ी चीज़, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लो कि यार मुझे अपने आप को खुश रखना है। और इसको ऐसा लो कि आज जैसे आप खाना खाने बैठेंगे तो उस खाने को, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। कई सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने बैठते हैं तो भी लोगों के बारे में, कोई मूवी देख रहे हैं तो भी लोगों के बारे में, डांस कर रहे हैं कहीं तो लोगों के बारे में, कहीं शादी में हैं लोगों के बारे में। नहीं, जब आप खाना खा रहे हैं उस खाने को महसूस करो, उसको देखो खाते हुए, मैं खा रहा हूँ, मेरे अंदर जा रहा है, वाह बहुत नाइस नाइस फीलिंग, है ना। इधर लड्डू खा रहे हो, नाइस फीलिंग। तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप अपने आप को खुशी देना शुरू करो। नहा रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल जैसे पानी डाल रहे हैं फंवारे के नीचे, वाह फीलिंग नाइस। वहाँ पे भी ये नहीं कि सोच रहे हैं दुनिया के बारे में। जब आप डांस कर रहे हो, है ना, डांस करो अकेले में, कभी कभी रूम बंद कर लो, मैं खुद भी करता हूँ। कुछ सब बाहर उनके काम कर रहे हैं, बढ़िया मस्त, माय नेम इज़ लखन, है ना, बढ़िया मस्त डांस करो। तो खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमको ले, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
खुश रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो इसलिए ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब यहीं रहेंगे।